देखिए बोल रहा है द इमेज ऑब्टेन्ड विथ अ कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। ठीक है ना, एक कन्वेक्स लेंस है और उस कन्वेक्स लेंस से जो हमको इमेज मिल रहा है, जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो इरेक्ट है, सीधा है। और सीधा इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज। तो इरेक्ट है, सीधा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, कन्वेक्स लेंस बना रहा है यहाँ पर। एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, लेंथ का मतलब हाइट का बात कर रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो लेंथ का मतलब है वो हाइट है, इमेज का हाइट। तो बोल रहा है कि उस इमेज का जो लेंथ है या उस इमेज का जो हाइट है वो 4 गुना है ऑब्जेक्ट के लेंथ से, ऑब्जेक्ट के हाइट से। मतलब ये रहा ये ऑब्जेक्ट का लेंथ, इसको लेंथ बोलिए या हाइट बोलिए, लंबाई बोलिए या आपका हाइट बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो इमेज जो हमको मिल रहा है ना वो ऑब्जेक्ट के हाइट का 4 गुना मिल रहा है, इतना बड़ा इमेज मिल रहा है हमको। ठीक है, तो जो इमेज का जो लंबाई है, इमेज का जो लेंथ है या इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के लंबाई या ऑब्जेक्ट के हाइट से 4 गुना क्या है, बड़ा है, 4 गुना है। मतलब अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर का रहता तो इमेज 4 टाइम्स हो जाता, तो 4 का 4 टाइम, 4 × 4 कितना, 16 सेंटीमीटर का होता। तो जो इमेज है ना वो 4, इमेज का जो लंबाई है वो 4 गुना है ऑब्जेक्ट के लंबाई से। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंसेस। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या है, मतलब लेंस से कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और लेंस से कहाँ पर इमेज बनेगा। तो हमको पता है कि अगर हम कन्वेक्स लेंस पढ़े हैं तो ये होता है कन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, और ये बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है ना, इधर फर्स्ट फोकस होता है, इधर आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको 2f1 लिखते हैं, इधर सेकंड फोकस होता है जिसको f2 लिखते हैं, और इधर सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको f2 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 स्फेरिकल सरफेस है, एक ये वाला तो इधर वाला सेंटर बनेगा, एक ये वाला, इसको ऐसे गोल करिएगा तो इधर एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा। तो 2 फोकस होता है, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है ना, सबका दूरी बराबर बराबर रहता है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अच्छा कन्वेक्स लेंस है मतलब ऐसा लेंस जो ऊपर से क्या रहता है, थीन, और बीच में क्या रहता है, मोटा, ये कन्वेक्स लेंस है। ये आपका कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ये ऐसा लेंस है जो ऊपर से पतला होता है, ऊपर से थीन होता है, और बीच में इसका थिकनेस ज्यादा होता है, मोटाई ज्यादा होता है इस लेंस का, देख रहे हो ना बीच में मोटा है। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इस लेंस का, इस लेंथ का फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी है, और दोनों तो बराबर ही, ये वाला फोकस जितना दूर है ऑप्टिकल सेंटर से उतना ही दूर ये वाला भी फोकस होगा ऑप्टिकल सेंटर से, ओ से। ठीक है, तो कितना है फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मेन फोकस किधर होता है, 2 फोकस है, लेकिन हम मेन फोकस किसको मानते हैं, जैसे अगर हम मेन फोकस किसको मानते हैं कि अगर हम लाइट पैरेलल भेजें इस पर, ऐसे पैरेलल भेजें लाइट, ठीक है ना, ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजें, तो हम जानते हैं ये लाइट आगे चलकर कहाँ हो, फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। तो लाइट किस वाले फोकस पे आके मिल रहा है, इस वाले फोकस पे, इधर वाले फोकस पे। तो ये वाला फोकस हमारा मेन फोकस होता है। ठीक है ना, F2 फोकस। ठीक है ना आपका, ठीक है, F2 फोकस, क्योंकि लाइट, अच्छा लाइट आर पर कर जाएगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट आर पार कर जाएगा। तो लाइट आर पार जब करेगा तो ये इस वाले फोकस पे मीट करेगा, कन्वर्ज करेगा, पैरेलल आ रही है किरणें, ये मुड़कर कन्वर्ज होके F2 फोकस पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकस। तो ये फोकस किधर है, राइट साइड में है ना, आपको बतलाए थे ना कि ये ऊपर में होता है वाई एक्सिस जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये ओरिजिन आपका होता है, नीचे में वाई डैश जो निगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, और ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर होता है आपका एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव होता है, और इधर होता है आपका एक्स एक्सिस जो निगेटिव होता है। ठीक है, तो देखिए फोकस इधर है, हम फोकल लेंथ क्या बताएं,
ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी वो होता है फोकल लेंथ। तो अगर यहाँ पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें, इसको ऑप्टिकल सेंटर का ओरिजिन मारकर, तो आप देख रहे हैं राइट साइड में इसका फोकस है, इसका फोकस राइट साइड में है। मतलब हमको फोकल लेंथ निकालने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से किधर मूव करना पड़ेगा, फोकस तक। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम फोकस तक का दूरी नाप रहे हैं और राइट साइड में दूरी नाप रहे हैं। राइट साइड में हम आपका डिस्टेंस नाप रहे हैं। तो इधर तो सारा चीज तो पॉजिटिव में होगा ना, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इधर नाप रहे हैं और इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए हम फोकल लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर लेंगे। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा हो समझ लेते हैं। इरेक्ट इमेज, हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस टोटल 6 इमेज बनाता है। अगर हम इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज बनता था फोकस पर, बियॉन्ड 2f1 रखते थे तो इमेज बनता था f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है ना। उसी तरीके से 6, लेकिन एक लास्ट वाला ऐसा केस है, और ये कन्वेक्स लेंस पांचों केस में क्या बनाता था, रियल और इन्वर्टेड इमेज। इधर स्क्रीन रख देंगे तो इमेज ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना, और इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनाता है ये कन्वेक्स लेंस। लेकिन एक केस जो लास्ट वाला है, छठा केस, उसमें ये जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर ही इमेज बना देता है, और उस केस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। वर्चुअल मतलब स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते। और वो कब का कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, जब ऑब्जेक्ट आपका रहता है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हर बार इधर ही रखते हैं हम लेफ्ट साइड में। तो जब ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो जो इमेज है ना वो इधर ही बन जाता है, ठीक है ना। इमेज क्या होता है, इधर ही साइड में बन जाता है आपका, इधर ही साइड में इमेज बन जाता है कहीं पर, ठीक है। तो इमेज इधर ही बन जाता है, ठीक है। और इधर वाला जो इमेज बनता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। ये वर्चुअल इमेज होता है, इसको पर्दे पर आप नहीं उतार सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन हो सकता है। और ये जो वर्चुअल इमेज होता है सीधा इमेज होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो वर्चुअल बन रहा है, ठीक है ना। और इरेक्ट सीधा है, तो सीधा इमेज हमेशा क्या होता है, इमेज वर्चुअल हो या इरेक्ट हो, एक ही मतलब है। क्योंकि सीधा इमेज का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर है पाँव नीचे है तो इमेज का भी सिर ऊपर होगा पाँव नीचे होगा, इसको बोलते हैं इरेक्ट, सीधा। और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, ठीक है ना। मतलब उसको, उस इमेज को आप पर्दे पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, नहीं उतार सकते स्क्रीन पर। तो ये चीज है। अच्छा, तो हमको यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ना कि जो इमेज का जो लंबाई है वो 4 गुना है ऑब्जेक्ट के लंबाई से, ये क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बतलाता है हमको, मैग्निफिकेशन हमको ये बतलाता है, मैग्निफिकेशन बेसिकली रेशियो होता है किस चीज का, इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का क्या अनुपात है, क्या रेशियो है। और मैग्निफिकेशन से हमको ये पता चलता है कि इमेज कितना गुना बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से या कितना गुना छोटा बन रहा है, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है। तो यहाँ तो इमेज 4 गुना है ऑब्जेक्ट का, तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, एम से, ठीक है ना। तो यहाँ मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, 4 टाइम्स, 4 गुना, तो 4 लिख दिए। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव में, हम जानते हैं जो लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है HI/HO, मतलब इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। और एक और फॉर्मूला होता है V/U, ठीक है ना। -V/U होता था मिरर के लिए, लेकिन लेंस के लिए क्या होता है, V/U। अच्छा, बतलाइए, देख लेते हैं क्या मैग्निफिकेशन इस केस में पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए, क्योंकि इरेक्ट इमेज जो होता है उसका मैग्निफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, देखिए। अच्छा, कोई भी डिस्टेंस अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर नापेंगे, ओरिजिन से ऊपर, तो ऊपर तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ऊपर में जो डिस्टेंस हम लेते हैं वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और इमेज भी बन रहा है ऊपर ही, वाई डायरेक्शन में ही, ऊपर ही इमेज बन रहा है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये वाला हम लोग क्या ले लेंगे, ये भी हाइट पॉजिटिव में आएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही आना है। लेकिन इधर के लिए, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन +4 लेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ था ना कि ऑब्जेक्ट के लंबाई का 4 गुना लंबाई का बन रहा है इमेज, 4 गुना इमेज का हाइट है, तो मतलब
कितना हो गया मैग्निफिकेशन 4, जितना गुना बोल रहा है उतना मैग्निफिकेशन हो जाता है। और प्लस ले लेंगे, क्यों? क्योंकि इमेज कैसा है, इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेशियो है ये पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो +4 ले लेंगे मैग्निफिकेशन। अब हमको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अच्छा, यू भी निगेटिव में आएगा, ये होता है यू, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, और ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूर पे इमेज रखा हुआ है, ये होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, तो हम, अच्छा दोनों तो लेफ्ट साइड में ही है, डिस्टेंस नाप रहे हैं ना, हाइट थोड़ी ना नाप रहे हैं कि पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, इधर चल रहे हैं निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव में आएगा, इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव में आएगा। तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए हम क्लास में करवाए हुए हैं ये प्रूफ, और जब यूट्यूब पे थ्योरी डालेंगे तो उसमें बता देंगे कि मैग्निफिकेशन का अगर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, तो क्या होता है एक फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है F/U+F। ये होता है आपका कि जब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, यू के टर्म में, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर रखा गया उसको यू बोलते हैं, और भी क्या होता है कि लेंस से इमेज कितने दूरी पे बन रहा है वो होता है इमेज का डिस्टेंस भी। तो ये होता है यू और एफ का टर्म में मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना है 4, फोकल लेंथ कितना है 20, पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में है, U+20 ये है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4U, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से तो कितना हो जाएगा 80, इधर भेज देंगे इसको, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 इन दोनों में, तो 4U प्लस प्लस 20 चौको 80, और इधर क्या बचा 20 बचा, तो ये कितना हो गया 4U बराबर 20 माइनस 80 बराबर कितना 60, -60। ठीक है ना, +80 उधर जाएगा तो -80 लिखाएगा ना, तो 20 में से -80 गया तो 4 इंटू इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर कितना आ गया -60, तो मतलब कितना आ गया 4U बराबर -60, तो U निकालना है हमको, तो -60/4 मतलब कितना 15 बार में कट जाएगा, तो U बराबर कितना आ गया आपका, U बराबर आ गया -15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमको निकल गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 एक ही में दिख रहा है तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, हम ये तो निकाल लेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर, और ये निगेटिव क्या दिखला रहा है कि ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, इधर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो जान लिए कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन रहा है, लेकिन निगेटिव क्या बतला रहा है, निगेटिव बतला रहा है कि किधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। लेंस से ऑब्जेक्ट किधर है, तो लेंस से जब हम डिस्टेंस नापने जाएंगे ऑब्जेक्ट तक का तो हमको लेफ्ट में आना पड़ रहा है ना, लेफ्ट में जा रहे हैं डिस्टेंस नापने के लिए -x डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ रहा है, तो हमको माइनस नहीं यहाँ डिस्टेंस बतलाना था, तो 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, किसके टर्म में, ये तो हो गया भी एफ और यू के टर्म में। एक फॉर्मूला आपका होता है किसके टर्म में, एक होता है फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म में मैग्निफिकेशन का। तो एक m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक m बराबर हो जाएगा F-V/F। ये होता है कि जब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म में लेंस के लिए, तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, तो मैग्निफिकेशन कितना है 4, कहाँ है 4, ये 4 है, 4 पुट कर दिए, फोकल लेंथ है 20, और ठीक है ना इमेज डिस्टेंस माइनस है तो माइनस दे दिया, हमको भी तो निकालना ही है, बटा फोकल लेंथ कितना है 20, तो 20 चको 80 हो गया, और इधर 20 माइनस भी हो गया, भी को इधर लाते हैं तो भी इधर पॉजिटिव में हो जाएगा, इधर 20 पॉजिटिव में था, 80 को उधर ले जाते हैं तो 80 जब इधर आएगा तो -80 लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा -60, मतलब भी बराबर कितना हो गया, भी बराबर आपका हो गया -60, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये सम भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा, तो इमेज डिस्टेंस कितना निकल गया
-60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कितना दूरी पे बनेगा, दूरी मैग्नीट्यूड तो कितना होगा 60 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर के दूरी पर कहीं इमेज बनेगा, ठीक है ना। 60 सेंटीमीटर कहीं इधर होगा क्योंकि 20 तो फोकल लेंथ ही है, तो कहीं इधर में, ठीक है ना, इमेज आपका बनेगा 60 सेंटीमीटर पे। और माइनस क्या दिखला रहा है, माइनस आपका ये दिखला रहा है, ठीक है। ये आपको समझाए थे, ये इस क्वेश्चन का ये फिगर नहीं है, ये समझाए थे आपको इरेक्ट और वर्चुअल में। तो इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, तो लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनेगा। और माइनस क्या दिखला रहा है, माइनस ये दिखला रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट है ना उधर ही इमेज बना है, मतलब इमेज भी लेफ्टी साइड में बना है, तब ना डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है। क्योंकि हम लेंस से अगर हम इमेज का दूरी नापने आएंगे तो हमको निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आना पड़ रहा है दूरी नापने के लिए, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, इधर वाला सारा डिस्टेंस निगेटिव में हम लेंगे, इसलिए माइनस आ रहा है। लेकिन इमेज डिस्टेंस कितना आया 60 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड का बात करें अगर हम तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर, और दोनों माइनस में क्यों, क्योंकि दोनों एक ही साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए।